चाहे अपने धन का निवेश कर सकते हैं, पर वह किसी गलत कार्य के लिए ना। ऐसे में एक औरत अपना धन किसी टीम में निवेश करने जाती है तो इससे इतना बड़ा विवाद उत्पन्न कर दिया जाता है जैसे मानो कोई गलत कार्य हो गया हो। और इस विवाद को राई से पहाड़ बस इसलिए बना दिया जाता है क्योंकि वह औरत हमारे केंद्रीय मंत्री की होने वाली पत्नी थी। इससे पता चलता है कि भारत में दाल भात में मूसल चंद बनने वालों की कमी नहीं है। भारत में ऐसे हजारों नौजवान होंगे जो अपना चयन भारतीय क्रिकेट टीम में चाहते होंगे, पर किसी वजह से उनका चयन नहीं हो पाता। ऐसे में सोचिए उनके ऊपर कितना भारी बोझ आ जाता होगा, जैसे उनके माता पिता की आशाएं या फिर उनके भाई बहन के लिए पढ़ाई। ऐसे में वह अवसाद के शिकार बड़ी आसानी से बन जाते हैं और एक बार वह अवसाद के शिकार बन गए तब उनको इस अवस्था से बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ऐसे में आईपीएल उनका हाथ थामता है तथा उन्हें एक नया व सुनहरा मौका देता है अपने कला का प्रदर्शन करने के लिए। कुछ नेता जैसे लालू प्रसाद यादव जी सोचते हैं कि आईपीएल देखने से हमारा धर्म नष्ट हो जाता है। मैं उनसे यह पूछती हूँ, जब उन्होंने एक द्वितीय श्रेणी की फिल्म की थी तब क्या उनका धर्म नहीं नष्ट हुआ था? कोई अपनी कला का प्रदर्शन कर रहा है और आप उसका उपहास बना रहे हैं। जब आप अपनी कला पार्टिसिपेंट है प्रांजल, इसी सेक्शन के दूसरे प्रतिभागी है प्रांजल। इस सभागार में उपस्थित सभी गुरुजनों को मेरा नमन एवं अन्य सहपाठियों को मेरा नमस्कार। आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इससे हमें साफ स्पष्ट होता है कि यह भारत की भावनाओं को दिखाने के लिए है, न कि उसकी भावनाओं को ठोस पहुंचाने के लिए। इस इंडियन प्रीमियर लीग में हमारे विदेशी खिलाड़ी भी आते हैं और देशी खिलाड़ी भी रहते हैं, जिसमें सब मिलजुल कर खेलते हैं। लेकिन इसमें बहुत सी खामियां हैं, जैसे सट्टेबाजी। हमारे भारतीय कानून में सट्टेबाजी को गलत माना गया है। यहाँ पे हर मैचों में सट्टेबाजी होती है जो हमारे देश को बहुत ज्यादा ठोस पहुंचाती है, जिसका प्रभाव हमारे युवाओं पर भी पड़ता है। छोटे छोटे बालक रोज सट्टेबाजी लगाते हैं, या वो सचिन हो या एलबी मॉर्कल हो, रोज सट्टेबाजी चलती है और ये युवाओं को नुकसान पहुंचाती है। दूसरी बात, 1700 करोड़ रुपयों का निवेश हुआ है इसमें सारी टीमों को मिला के 1700 करोड़ में यदि हम इसका 50% भी अगर भारत की विकास कार्य में लगाते हैं तो हम भारत की गरीबी को कुछ हद तक दूर कर सकते हैं। इस भारत में पैसे की सबसे ज्यादा कमी है। यदि 10 करोड़ रुपया भी 100 करोड़ रुपया भी अगर गरीबों में बांटा जाए इनकम टैक्स के जरिए या फिर पीडीएस के जरिए, तो गरीबों में पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी। यहाँ पर 1 अप्रैल से शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो चुका है और यहाँ पे राज्य सरकार और केंद्रीय सरकार के वित्तीय बोझ को लेकर झगड़ा चल रहा है। यदि इनमें 10 करोड़ आ जाता है तो बीपीएल से जूझते हुए बच्चों को शिक्षा मिलेगी और हमारा भारत उन्नति पर पहुंचेगा। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही है। हमारे भारत में बहुत सारी संस्कृतियां हैं। यदि हम भंगड़ा का भी प्रयोग करें तो हम आईपीएल में बहुत से मनोरंजन का मजा ले सकते हैं। अतः मैं ये कहना चाहूंगा कि आईपीएल उन्नति को तो छू रहा है, लेकिन इसकी जो खामियां हैं इसे हमें दूर करना होगा। मैं आईपीएल के खिलाफ नहीं जा रहा हूँ, मैं इसके तौर तरीकों के खिलाफ हूँ। जैसे सट्टेबाजी हो रही है, साथ में मैच फिक्सिंग का भी घिनौना रूप हमारे सामने आया है। अगर ये सब दूर नहीं हुआ तो आईपीएल कभी भी एक सफल प्रतियोगिता नहीं बन पाएगा। ऐसा कि हम जानते हैं कि आईपीएल दुनिया का सर्वश्रेष्ठ 6ठा बड़ा खेल प्रतियोगिता है। यदि इसकी इज्जत बचानी है तो हमें जरूर ऐसा करना होगा। धन्यवाद। बहुत ही सुंदर तरीके से और आपने अपने विचारों को व्यक्त किया। अतः हम आगे बढ़ते हुए सेक्शन बी के क्रितार्थ को आमंत्रित करना चाहूंगी और ये पहली प्रतिभागी हैं प्रेरणा श्रीवास्तव, उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। अब इसको क्या संज्ञा दी जाए, इंडियन पॉलिटिकल लीग या इंडियन प्रॉपर्टी लीग? ये दोनों ही